आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साथ ज्यादती की। टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला पाकिस्तानी हुकूमत करेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की गुफ्तगू, कहा वही करेंगे जो हुकूमत कहेगी। हम आईसीसी से ज्यादा हुकूमत पाकिस्तान के पाबंद हैं। वज़ीर आज़म की वापसी पर पाकिस्तान का फैसला होगा। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। बांग्लादेश बड़ा स्टेक होल्डर है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टी20 वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया। क्रिकेट वेबसाइट का दावा, स्कॉटलैंड को ग्रुप सी में इटली, नेपाल, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के साथ रखा गया है। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी वजूहात पर टीम भारत में भेजने से इनकार किया है। लाहौर के होटल में लगने वाली आग, 2 अफराद की जान ले गई। रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर का कहना है आग होटल की बेसमेंट में लगी थी। गैस लीकेज या किसी और वजह से आग लगी, हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। होटल में महसूर 180 अफराद को बाहिफाजत बचा लिया गया। मरियम नवाज का रेस्क्यू टीम को खिराज तहसीन, कहा 180 जिंदगियों का बच जाना महज इत्तफाक नहीं, ये हुकूमत और रेस्क्यू की बड़ी कामयाबी है। कराची में एक और आतिशज़दगी, दहाबीजी के करीब ऑयल फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। सानिहा गुल प्लाजा वाक़े का मुकदमा सरकार के मुद्दत में नबी बख्श थाने में दर्ज। मुकदमे में गफलत और लापरवाही की दिफात शामिल की गई। आग लगने के वाक़े में शदीद गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया गया। मुकदमे में किसी को नामजद नहीं किया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आग लगने के बाद गेट और लाइट बंद कर दी गई, जिससे सूरत हाल खराब हुई। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन का सिलसिला 8वें रोज भी जारी। 90% इमारत क्लियर करार। अब तक 71 अफराद की लाशें और बाकियात बरामद। तहकीकाती टीम का गुल प्लाजे का दौरा, इमारत के अंदरूनी हिस्सों और जले हुए सामान का जायजा लिया। सानिहा गुल प्लाजा को लेकर 18वीं तरमीम पर सियासत की जा रही है। एमकेएम के दोस्त लाशों पर सियासत ना करें। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की गुफ्तगू, कहा ऐसे वाक़यात लाहौर और पेशावर समेत कहीं भी हो सकते हैं। वाक़यात को 18वीं तरमीम और एनएफसी से जोड़ना समझ से बालातर है। सवाल पूछें तो कहते हैं सानिहा पर सियासत ना करें। सानिहा गुल प्लाजे पर संगीन के सवालात हैं। वज़ीर आला सिंध असेंबली के फ्लोर पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमने इल्ज़ाम तराशी नहीं की। सानिहा पर सवाल क्या पूछा जा रहा है, जवाब क्या दे रहे हैं। रहनुमा एमकेएम फारूक सत्तार ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा हर आंख अश्कबार है, इन्हें मजाक सूझ रहा है। मलबे के नीचे दबे लोगों की लाशें ही दे दें। फारूक सत्तार जितनी मर्जी अच्छी उर्दू बोले, हकायक मसख नहीं कर सकते। गुल प्लाजा सानिहा किसी एक दिन की गफलत का नतीजा नहीं, दहाइयों पर मुहित गलत फैसलों और इंतजामी कोताहियों का मंतकी अंजाम है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का फारूक सत्तार पर जवाबी वार, बोले गैर कानूनी तामीरात को जायज़ करार देने वाले इखलाकी और सियासी तौर पर जवाबदेह हैं। कराची की तबाही में एमकेएम और पीपल्स पार्टी का किरदार है। जमात इस्लामी के मैंडेट पर कब्जा करके मेयर बनाया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पीपल्स पार्टी और एमकेएम को कराची के मसाइल का जिम्मेदार करार दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा सानिहा गुल प्लाजा से हमें सबक सीखना चाहिए। सानिहा की रवायती अंदाज में तफ्तीश हुई। सानिहात के पीछे हुकूमत की नाअहली है। 18वीं आईनी तरमीम उजलत में की गई। कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालिबा किया जा रहा है।
मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सफ़ेद चादर बिछ गई। चित्राल, नारान, कागान, कालाम, मालब जब्बा, सवाबी, पारा चनार में बर्फबारी से सड़कें बंद। शारिया काराकरम मुख्तलिफ मकामात से बंद। नज़ार, नगर, चल्लास, बाबूसर टोप और नांगा पर्वत पर बर्फ ही बर्फ। मुजफ्फराबाद में बर्फबारी का 9 साला रिकॉर्ड टूट गया। वादी लीपा, बलाई नीलम और दीगर पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी। स्कर्दू में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। सर्द हवाओं का राज। मरी और गिलियात में शदीद बर्फबारी का सिलसिला थम गया। तमाम रास्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। शदीद बर्फबारी के दौरान जिला कुरम में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। भारी मशीनरी के जरिए मनातो गांव से मुकामी कॉलेज तक बर्फ से ढके रास्ते क्लियर कर दिए गए। मनातो सदार रोड पर ट्रैफिक की रवानी बहाल। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाके अब्बासपुर में पाक फौज ने मुख्तलिफ मकामात पर महसूस 77 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज़ में बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने से 9 अफराद जाँ बहक, एक बच्चा जख्मी। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान सिफारती पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा फ्री मुआहदा। सदर आसिफ अली जरदारी से सोमालिया के वज़ीर दाखिला अली यूसुफ की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। इंसदाद मनशियात, मनज़्ज़म जराइम, मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ ताउन, मालूमात और इंटेलिजेंस के तबादले और अमले की तरबियत व इस्तेदाद कार में इजाफे पर बातचीत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान सोमालिया समेत अफ्रीकी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत बनाना चाहता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम और प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस निज़ाम की अफादियत पर बातचीत। कानून नाफिज करने वाले इदारों खुसूसन पुलिस ट्रेनिंग के लिए हर सतह पर इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। जाली और फ्रॉड वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ जामे SOPs के तहत मुश्तरका कार्रवाई की जाएगी। मुतनाज़े ट्वीट केस, ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को 10-10 साल कैद की सजा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मोजोका ने फैसला सुना दिया। मुलजिमों को मजमूई तौर पर 17 साल कैद और 3 करोड़ 60 लाख रुपए जुर्माना आए। पेंटागन ने इत्तेहादियों को अपना दिफा खुद संभालने का हुक्म दे दिया। यूरोप और एशिया के शराकतदार अमरीकी दिफाई अखराजात पर बोझ करार। 34 सफ़हात पर मुश्तमिल नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी जारी। अमरीका की नई दिफाई हिकमत अमली में चीन को तरजीह नहीं दी गई। चीन में संगीन बदउनवानी और कानून की खिलाफवर्जी पर फौजी अफसरान तहकीकात की जद में आ गए। सीनियर फौजी अफसरान योंग योशिया और न्यू यून से तहकीकात शुरू कर दी गई। सदर शी जिनपिंग के करीबी इत्तेहादी योंग योशिया मरकजी फौजी कमीशन के नायब चेयरमैन हैं। अफगानिस्तान में शदीद बर्फबारी और मूसलाधार बारिशें, जाँ बहक अफराद की तादाद 61 तक पहुँच गई। अफगान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 110 अफराद जख्मी और 458 मकानात तबाह हुए। मुतअद्दिद इलाकों में 4 फीट से ज़्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। अमेरिका ने आलमी इदारा सेहत से राहें जुदा कर ली। अमेरिकी वज़ीर सेहत रॉबर्ट F. कैनेडी की गुफ्तगू कहते हैं कि आलमी इदारा सेहत अपने बुनियादी मकासद को भूल चुका है। WHO ब्यूरोक्रेसी और मफादात के तनाज़ात और सियासत में फंस गया है। और कनाडा के साबिक ओलंपिक स्नोबोर्ड व्यान जेम्स वेल्डिंग मैक्सिको में गिरफ्तार। FBI के मुताबिक वेल्डिंग पर मनशियात नेटवर्क की क़यादत और कोकेन स्मगलिंग के इल्ज़ामात हैं।
अरियान जेम्स वेडिंग कई सालों से मफरूर थे। गिरफ्तारी पर $1.5 करोड़ इनाम रखा गया था।